एक ऐसा टेनिस प्लेयर जो कि अपने ही ब्रदर इन लॉ की फियांसे के प्यार में पड़ गया। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स की कोई कमी नहीं रहने वाली, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिस एक इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए आया हुआ था। वहाँ बात करते हुए वो बताता है कि इस वर्ल्ड में लकी होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस वर्ल्ड को ये बात समझ नहीं आती। उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे टेनिस के गेम में एक पॉइंट आता है जिसमें बॉल नेट पर लगने से बॉल या तो दूसरी तरफ जाएगी जिससे हम जीतेंगे, या बॉल हमारी तरफ गिरेगी जिसका मतलब हम हारेंगे। ये सब लक पर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या सब कुछ सिर्फ लक पर ही डिपेंड होता है? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्रिस असल में एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर था, लेकिन इस वजह से उसको ट्रैवलिंग में बहुत अप डाउन करना पड़ता है। इससे परेशान होकर उसने अब जॉब करने का फैसला लिया और लंदन में ही उसको टेनिस इंस्ट्रक्टर की पोजीशन मिल गई। एक दिन उसे एक काफ़ी रिच स्टूडेंट मिला जिसका नाम था टॉम, और टॉम को टेनिस की ट्रेनिंग कराने लगा। एक दिन वो दोनों बात कर रहे थे जब भी टॉम ने बताया कि उसे ओपरा देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है। जब भी क्रिस ने बोला उसे भी ओपरा देखना बहुत अच्छा लगता है, टॉम ने क्रिस को ओपरा के लिए इनवाइट कर लिया। क्रिस जब ओपरा के लिए पहुंचा तो वहां टॉम की फैमिली से मिला, जिसमें उसके फादर, मदर एंड उसकी सिस्टर क्लोई वहां थी। क्लोई पहली नज़र में क्रिस की दीवानी हो गई। अगले दिन टॉम ने क्रिस को बताया कि मेरी सिस्टर तुम्हें लाइक करने लगी और उसने तुम्हें हमारी फैमिली से दोबारा मिलवाने के लिए इनवाइट किया है। टॉम और क्रिस दोनों खेल रहे थे, वहीं क्लोई आ गई और उनके साथ खेलने लगी। क्रिस क्लोई को टेनिस सिखाने लगा और उनके बीच बातें हुई। जब भी क्रिस ने बताया कि वो एक पुअर फैमिली से आता था और कड़ी मेहनत करके एक टेनिस प्लेयर बन गया। क्लोई के साथ मेहनत की बातें और जॉब के टाइम सिर्फ लक की। क्रिस जब टॉम के घर गया तो वहाँ उसे नोला मिली। नोला को टेबल टेनिस में कोई नहीं हरा पा रहा था, लेकिन क्रिस ने उसे एक बार में हरा दिया। बातों बातों में वे दोनों फ्लर्ट करने लगे और इसी बीच वहाँ टॉम आ गया और उसने बताया कि नोला उसकी फियांसी है। नोला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और शायद उस टाइम अभी की तरह कास्टिंग काउच वाला सीन भी ना हो। टॉम की माँ को नोला बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन टॉम को नोला बहुत अच्छी लगती थी। वहीं क्रिस के पास स्टूडेंट्स कम हो रहे थे, इसलिए क्लोई ने क्रिस की हेल्प के लिए अपने पापा से कहकर उसे अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दी। एक टेनिस प्लेयर अब ऑफिस संभालेगा, शायद यही नेपोटिज्म है। जॉब मिलते ही उस रात क्रिस और क्लोई हैंग आउट करने लगे। जब भी क्लोई ने बताया कि उन दोनों को आज टॉम और नोला ने डिनर के लिए इनवाइट किया था और उसने इस हैंग आउट की वजह से मना कर दिया। क्रिस का दिल दिमाग नोला पर ही अटका था, इसलिए उसने हैंग आउट कैंसिल किया और डिनर के लिए निकल गए, लेकिन वहाँ नोला आई ही नहीं, जो कट गया। अगले दिन रोड पर क्रिस को नोला मिली। वो एक एक्टिंग ऑडिशन के लिए जा रही थी। क्रिस को वो थोड़ी नर्वस लगी, इसलिए क्रिस भी उसके साथ चल पड़ा। जब नोला ऑडिशन देके बाहर आई तो वो सैड थी, उसका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगे, जहाँ उनका फिर से सॉफ्ट फ्लर्ट शुरू हो गया। इसके बाद वीकेंड पर ये सभी टॉम की फैमिली के साथ उनके फार्म हाउस पर गए। वहाँ टॉम की माँ ने नोला को उसके एक्टिंग करियर के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। नोला रोते हुए वहाँ से बाहर आ गई। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए क्रिस उसको वापस बुलाने गया और फिर उसका वापस आने का मन ही नहीं किया। उस दिन के बाद नोला ने क्रिस को इग्नोर करना शुरू कर दिया और क्रिस ने पूछा तो उसने बोला हम ऑलरेडी दूसरों के साथ इन्वॉल्व है। ये बात सुन के क्रिस वहाँ से उदास होकर चला गया और कुछ दिन में उसने क्लोई से ही शादी कर ली। कुछ दिन बाद उसे टॉम से पता चला कि नोला को टॉम ने छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ टॉम की शादी अपनी किसी कजिन से कराना चाहती है। उस दिन के बाद से क्रिस फिर से नोला के बारे में सोचने लगा। उसने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। एक दिन आर्ट एग्जीबिशन में उनका आमना सामना हुआ। वहीं क्रिस ने नोला से उसका एड्रेस ले लिया। इस अक्सर नोला के घर जाने लगा। नोला की नेबर एक ओल्ड वुमेन थी। काफ़ी दिन तक क्रिस नोला का ये सिलसिला चलता रहा। इसने नोला से बोला था कि वो इस शादी से खुश नहीं है और वो क्लोई को छोड़ देगा, लेकिन वो क्लोई को छोड़ भी नहीं रहा था। नोला भी इस बात से चिढ़ गई कि क्रिस अगर उससे प्यार करता है तो वो क्लोई को छोड़ क्यों नहीं रहा। अगले दिन क्रिस को फैमिली के साथ वीकेंड पर जाना था। वहीं नोला का कॉल आया
कि उसे क्रिस से मिलना है। क्रिस ने नोला को टाल दिया कि उसे बहुत काम है। नोला ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसे क्लोई को डिवोर्स देना पड़ेगा। लेकिन अब क्रिस क्लोई को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अगर ऐसा किया तो उसको सारा पैसा शोहरत जो क्लोई के साथ आई है सब कुछ उससे छिन जाएगा। क्रिस इस बात से परेशान था। ये देखते हुए क्लोई ने एक फैमिली ट्रिप बनाई जो कि 1 मंथ की थी। क्रिस ने नोला को बोल दिया कि 1 महीने बाद वो क्लोई को सब बता देगा, लेकिन ट्रिप कैंसिल हो गई। पर फिर भी क्रिस नोला को इग्नोर करने लगा क्योंकि उसे 1 महीने का टाइम मिल गया। लेकिन इसी बीच नोला को क्रिस स्ट्रीट में दिख जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम जब आ गए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं, और साथ में उसे धमका देती है कि अगर तुम अपनी बीवी को नहीं बता सकते तो मैं ही बता दूंगी। क्रिस घर तो आ गया, लेकिन अब वो फंस चुका था। अगले दिन उसने कॉल करके नोला को बताया कि उसने क्लोई को सब बता दिया और हम आज शाम 7 बजे तुम्हारे घर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोई को उसने बोला कि आज शाम हम एक प्ले देखने जाएंगे और चुपके से अपने फादर इन लॉ की गन चुरा ली। वो 1 घंटे पहले नोला के घर पहुंच गया। उसकी नेबर ओल्ड लेडी को उसने वहीं मार दिया और उसकी सारी ज्वेलरी चुरा ली ताकि ये लगे कि यहाँ चोरी हुई है। और जैसे ही नोला वहाँ आई उसने उसे भी मार दिया और वहाँ से क्लोई के पास प्ले देखने निकल गया। अगले दिन ये बात न्यूज़ बन गई। सबको नोला के लिए बुरा लगा और क्रिस ने जहाँ से वो गन चुराई थी वहीं वापस रख दी। एक दिन क्रिस को ऑफिस में पुलिस का फ़ोन आया। क्रिस ने वो सारी ज्वेलरी नदी में फेंक दी, लेकिन उन ज्वेलरी में से एक रिंग वहीं नदी किनारे गिर गई। पुलिस को नोला की डायरी से पता चल गया था कि क्रिस का अफेयर नोला के साथ चल रहा था, लेकिन क्रिस ने ये कहकर बात दबा दी कि आप किसी को मत बताना, हम 1-2 बार ही मिले थे, वो सिर्फ हमारी गलती थी, इससे मेरी इमेज खराब होएगी और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। पुलिस का शक क्रिस पर गया तो, लेकिन एक डिटेक्टिव ने मना कर दिया कि क्रिस ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ रॉबरी का केस है। एक डिटेक्टिव बहुत श्योर था कि क्रिस ही किलर है, लेकिन अगले ही दिन उस लेडी की रिंग एक ड्रग एडिक्ट के पास मिली और ये साबित हो गया कि क्रिस ने कुछ नहीं किया। ये वही रिंग है जो ज्वेलरी फेंकते वक्त नदी किनारे चली गई थी। वो रिंग एक ड्रग एडिक्ट ने उठा ली थी और वो उस केस में फंस गया। क्रिस बच तो गया, लेकिन उसे अब पूरी जिंदगी गिल्ट में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही हमारी मूवी का एंड होता है। कैसी लगी मूवी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना।